हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। तो गाइस, जैसे कि आप पढ़ रहे हो आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ क्या इस बार भी कम जाएगी। इस बार का मतलब है कि पहले भी क्या कम गई थी। ठीक है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक चीज देखते हैं कि कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी। हम आरआरबी चेन्नई की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस आरआरबी चेन्नई की अगर प्रीवियस ईयर की दैट इज 2018 में जो एग्जामिनेशन हो उसकी कट ऑफ अगर देखें तो कम्युनिटी अगर यहाँ पर यू आर ओबीसी एससी एंड एसटी की जो कैटेगरीज की कट ऑफ दे रखी है वो 71.53 अनरिजर्व की, 68.63 ओबीसी की, 61 एंड 55 एसटी की दे रखी है। अब यहाँ पर कितनी कट ऑफ कंसीडर की जा रही है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब कितनी कंसीडर की जा रही है वो अब देखते हैं। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट में चलें, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है rrcmas.in। तो ये पहला नोटिफिकेशन है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं दैट इज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, देखते हैं रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। डेट ऑफ डीवी दे रखा है कि 21 को आपका डीवी होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं मेरे पास ये नोटिफिकेशन खुलता है। और गाइज मैं कहां पर फोकस करूंगा अभी? कट ऑफ पे। अब क्या कट ऑफ कंसीडर की जा रही है गाइज? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, यस आप सही पढ़ रहे हैं बिल्कुल। अनरिजर्व की 59.42 ली गई है एंड एसटी की 59.10 ली गई है। अब ऐसा क्यों हुआ है? और यहां पर कुछ 17 कैंडिडेट्स ओनली उन्होंने लिखा है कि 17 कैंडिडेट्स है जिनका डीवी होने वाला है। अब इस डीवी के ऊपर अगर नजर मारे, ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? RDV5, मतलब कि 5वीं बार ये रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, एक तो डीवी होता है जो कि हम एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, बीईडी क्लियर किया उसके बाद डीवी हुआ। अब रिप्लेसमेंट डीवी तब काम में आता है या फिर तब यहां पर अप्लाई होता है जब मान लीजिए यहां पर कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है, पहला तो वही होगा जिन्होंने अप्लाई किया बट ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए एक डीवी वो ऑर्गेनाइज कराएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड होगा जिन्होंने छोड़ दिया इन द सेंस कि उनका कहीं जॉब लग गया या सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब गाइस यहां पर अगर देखा जाए पांचवा ये डीवी हो रहा है। ठीक है, पांचवा डीवी हो रहा है। अब 6 भी हो सकता है इन केस की कोई और छोड़ के जाता है। ठीक है, यहां से किसकी बात हो रही है? ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर का एक जो जॉब प्रोफाइल है इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा कंसीडर या फिर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं रहते, तो छोड़ के जाते हैं। ठीक है, अब डिपेंड्स, ठीक है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, वर्किंग कंडीशन हो सकती है। ठीक है, या फिर ट्रैक मैनेजमेंट जो यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, या फिर उनका ऐसा होता है कि वो सिर्फ एज अप्लाई करने के लिए देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर जॉब पे हम सेटिस्फाइड रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, बाकी वो एग्जाम बाकी भी देते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन होती है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि यहाँ पर वर्किंग कंडीशन ही खराब होगी। ठीक है, तो गाइस ये क्या दे रखा है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स अगेन रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट फॉर सदर्न रेलवे। ठीक है, RDV5, मतलब कि 5वीं बार हो रहा है। तो कुछ 17 कैंडिडेट्स हैं, इनको उन्होंने 4 साल के बाद, गाइस यस 4 साल के बाद फिर से मौका दिया है कि आप आइए, डीवी को अटेंड करिए और यहां पर आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, ग्रुप डी में। तो गाइस क्या ये ऐसा फिर से हो सकता है? गाइस इट डिपेंड्स कि यहां पे देखो डेट ऑफ एग्जाम का, ये सॉरी एग्जाम का नहीं, ये डेट ऑफ पब्लिश भी देख सकते हैं। 3 तारीख को पब्लिश हुआ था। आज कितनी होगी? आज 7 तारीख होगी। ठीक है, तो ये पब्लिश हुआ है। तो मतलब ये देखा जा रहा है यहां पर कि हमारा जो कट ऑफ था, ठीक है, 71 से सीधा 59 पर आ गया है। अब ऐसा तो होगा ही कि जो अब जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले होंगे वो तो सबको सभी ज्वाइन हो गए होंगे। अब क्या हो गया है कि यूआर में वो भी कंसीडर हो जाएंगे जो कि जिनका एससी एसटी जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, वो भी अब अनरिजर्व कैटेगरी से यहां पर डीवी को भर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये एक मुद्दा है जो कि हम लोग अभी मतलब लाइट में आया है कि हम लोगों ने देखा कि वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन आया, ऐसा क्यों हुआ है। और गाइज आप देख सकते हैं यहां पर एक और चांस दिया जा रहा है इतने सालों के बाद। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है ये। अब गाइस अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए, नॉर्मलाइजेशन का भी पिछली बार बहुत एक इफेक्ट था, उसको भी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या क्या पड़ा था यहां पर। अगर मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं, देखो नॉर्मलाइजेशन, अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन आपको पता है कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब कई बच्चों के नंबर 35 बढ़ गए, कई बच्चों के नंबर 40 तक बढ़ गए, कई बच्चों के 40 तक कम हो गए। ठीक है, तो ये सारा बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था। बट गाइस अभी अगर देखा जाए शिफ्ट वाइज, आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी, ये भी चीज होगी। बाकी अगर मैं कंसीडर करता हूं एक और चीज को जो कि छोड़ के जाने वाला, ठीक है, तो कंसीडर होता है। ठीक है, अब जैसे रेलवे की भी देखते हो आप, वेटिंग होती है, कुछ लोग बुक कर लेते हैं बट यहाँ पर जाते नहीं है, कैंसिलेशन करवाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो कैंसिलेशन होता है, तो कैंसिलेशन इन द सेंस कि लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, कट ऑफ यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो ये मतलब कि ये मतलब यहाँ पर हम एक कंक्लूजन पे आके ये भी रुकते हैं कि हमको यहाँ पर कंपटीशन में जाना है, नो मैटर क्या सिचुएशन होने वाली है। अगर आपको चाहिए कि अच्छा जॉब, ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपको जॉब कौन सी चाहिए। आपको जॉब चाहिए, हमको आरआरबी एम करना है, तो आरआरबी को हम लेके रहेंगे। ठीक है, जैसे मर्जी वो, तो चलो आपका एक हाई प्रायोरिटी रहेगा कि हमको इसको फर्स्ट स्टेज में ही क्लियर करना है। बट फिर भी आपके पास एक चांस मिलता है यहाँ पर, इट डिपेंड्स कि कौन सा आपका
जॉब प्रोफाइल है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब गाइज यहाँ पर अगर बात की जाए, आप एक रख सकते हैं कि चांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर 4 साल के बाद भी मतलब कि उनको भी आउट ऑफ द नोवेयर एक मैसेज आएगा, फिर मेल आएगा कि यहाँ पे आपको आप इन्वाइटेड हो यहाँ पर डीवी के लिए। तो यस, यहाँ पर एक अच्छी चीज भी है और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन कराता भी है। तो गाइस एक बार यहाँ पर देखते हैं कि अभी तो देखो आरआरबी का हमने सब कुछ जान लिया। अब फर्दर अगर प्रिपरेशन की बात करें तो गाइस फर्दर प्रिपरेशन कैसे करें उसके लिए हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं गाइस। अगर मैं बात करता हूं सुपर कोचिंग की, सुपर कोचिंग में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर कोचिंग में आपको पूरी कंप्लीट फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल हर एक चीज की प्रिपरेशन करवाई जाती है। अब गाइस यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको दी जाती है वो मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूं। इसमें आपको अगर देखा जाए, यहां पर आपको 15 प्लस वीडियो कोर्सेज, 15 प्लस वीडियो कोर्सेज बाय 15 प्लस वीडियो कोर्सेज बाय 5 प्लस सुपर टीचर्स, ठीक है। 2400 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट एंड 150 भी ज्यादा स्टडी नोट्स आपको यहां मिल जाते हैं। देखो गाइस 2400 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एक तो मॉक टेस्ट वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको मॉक टेस्ट अलग से लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं स्टडी नोट्स। गाइस सेल्फ स्टडी के लिए आपको मटेरियल चाहिए होता है। कभी हम मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, कोई ऐसा स्टेज आता है जब हमारा नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा होता है। और नंबर कैसे इंक्रीज करें? सेल्फ स्टडी, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे। नवीन कुमार, मोना मैम, रिचा मैम, कुछ सुपर फैकल्टीज है जो कि आपके डाउट्स को यहाँ पर जो भी आपके सेशंस लेने वाले हैं बेसिक से हाई लेवल सारी चीजों को कवर की जाएगी, ठीक है। अगर फर्दर बात करें, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है उस डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा थ्रू लाइव सेशंस। अब गाइस यहां पर देखा जाए इसको अवेल कैसे किया जाए, मैं आपको YouTube पे लेकर चलता हूं। YouTube जैसे कि क्लास देख रहे हो, जहां पर आप क्लास देख रहे हो वहां से मैं आपको एक मैं नेविगेशन करके बताता हूं कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। और गाइस आपके पास डेमो सेशंस पड़े हैं, उनको तो जाके देख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लोर करिए, जितना ज्यादा आप लोग चीजों को देखते हो, जितना ज्यादा आप एनालाइज करते हो, तभी आप बता सकते हो कि हाँ ये परफेक्ट है और मैं इसे बाय कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर ज्वाइन एसएससी, ठीक है, एसएससी सुपर कोचिंग, ठीक है। गाइस अभी अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूं कि 20,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकली है एसएससी में, ठीक है। और चांसेस है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी हाईली वैकेंसीज अभी निकलने वाली हैं, ठीक है। चाहे एमटीएस की बात करूं, सीएचएसएल की बात करूं या फिर रेलवे की बात करूं, ठीक है। तो गाइस कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास एसएससी है, बीपीएससी है, एईजेई इंजीनियरिंग के हैं, बैंकिंग के हैं, सीयूईटी के हैं, गेट के हैं, रेलवे के हैं। तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो मैं एसएससी पे अगर क्लिक करता हूं तो एसएससी का यहाँ पर आ जाएगा क्रैक एसएससी विद इंडिया सुपर टीचर्स। एक नहीं बल्कि मल्टीपल टीचर्स से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल टीचर्स आप यहां पर देख सकते हो और आप ऑलरेडी इनको जानते भी है। कहीं भी क्लिक करेंगे आपके पास इनका डेमोस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। इनको जाके देखिए, एनालाइज करिए और गाइस ज्वाइन कर सकते हैं आप सुपर कोचिंग यहां से। और गाइस कूपन कोड को ध्यान से लगाइएगा क्योंकि कूपन कोड से आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन कोड करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे तो नीतीश लिखेंगे NITISH, नीतीश जैसे लिखा आपने, ठीक है। नीतीश जैसे लिखा, नीतीश आ गया क्या? हाँ नीतीश आ गया। अब यहां पर अप्लाई कर देंगे कूपन कोड, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। मतलब एसएससी की अगर बात करता हूं, एसएससी की बात करें तो आपके पास ये प्राइस रेंज आ गया, ठीक है। अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे का अलग से प्राइस रेंज रहेगा, तो उसको आप एनालाइज कर सकते हो, जाके देख सकते हो। हर एक एग्जाम का अलग से प्राइस रेंज रहेगा। और गाइस इस प्राइस रेंज में आपके पास मल्टीपल फैकल्टीज की क्लासेस मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपको एक फैकल्टी के लिए अलग से कोर्स लेना पड़ेगा। अभी जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल चला, तो सीजीएल का जो भी लाइव, ठीक है, जो भी चेंजेस हुए हैं, जो क्लासेस आपको मिलने वाली है वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पैटर्न मिलने वाली है। मॉक टेस्ट आपको न्यू पैटर्न मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर आपको मिलने वाला है मॉक टेस्ट के। हर एक चीज, छोटी छोटी चीज, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो जीए का कोई भी पार्ट हो, वो आपको मिलने वाला है। तो गाइज ये था हमारा एक सेशन जो कि वेरी इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। और जानना भी जरूरी है कि ऐसे भी प्रोसीजर होता है कोई। तो चलिए गाइज करते हैं सेशन को यहीं रैप अप और मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।